हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस पर। तो आज का टॉपिक जो है वो है वाटर पॉल्यूशन, जो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया हुआ है। तो इससे पहले जो है एयर पॉल्यूशन का टॉपिक जो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हुआ तो आप आई बटन के ऊपर जो है क्लिक करके उनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइस, वीडियोस जो है मेरी ये वाली थोड़ी लेट चल रही हैं क्योंकि मुझे थोड़े पिछले टाइम में जो है थोड़ी प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाया। लेकिन अभी जो है रेगुलर वीडियोस आएंगी, आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक्स पहले के पढ़ लिए हुए हैं तो आप लोग जो है इनको एज ए रिवीजन के तौर के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो आप लोग जो है वो मतलब अच्छे से पढ़िए यहाँ से, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो आपको समझाने वाला हूँ। बढ़िया तरीके से मैंने नोट्स भी आपके लिए जो बनाए हुए हैं, यहाँ से आप लोग नोट डाउन वगैरह जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। और साथ ही एंड में मुझे ये भी बताओ कि ये वीडियो आपके लिए कैसा था, हेल्पफुल था या नहीं था। लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, तो देखो वाटर पोल्यूशन जो है वो आपको नाम से ही पता चल जाता है कि पानी का कंटेमिनेशन होना। ठीक है ना, पानी जब हमारा कंटेमिनेट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार के सब्सटेंसेस जो उसके अंदर नहीं होने चाहिए, अगर वो हो जाएंगे तो उससे जो है पानी की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और पानी जो है हमारे इस्तेमाल के लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा, यानी कि पीने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मैंने बढ़िया सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन जो है आपकी क्या कहती है, वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस। ठीक है, अब पानी के अंदर क्या होता है, अनवांटेड सब्सटेंसेस की एडिशन जो है उसी को वाटर पोल्यूशन कहेंगे। अब वो अनवांटेड सब्सटेंसेस आपके क्या हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल या फिर रेडियोलॉजिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ये आपके कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स मतलब अब ये सब्सटेंसेस नहीं होंगे, फैक्टर्स यानी कि आपकी जैसे हीट है। ठीक है ना, हीट समझते हो ना, अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उससे भी जो है हम लोग कह सकते हैं कि वाटर जो है वो पॉल्यूटेड है। ठीक है ना, पानी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होना अगर है तभी हम उसको बोलेंगे कि पानी हमारा बिल्कुल ठीक है, इस्तेमाल के लायक है। अगर पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो वो भी हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। कैसे नहीं रहता वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ अगर उसकी पीएच वगैरह इंक्रीज कर जाती है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, इंक्रीज कर जाए या फिर पीएच जो है लो हो जाए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पानी क्योंकि हमारा न्यूट्रल होता है, उसकी 7 पीएच होती है। अगर 7 से ऊपर चला जाए या 7 से नीचे चला आए तो उससे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पानी के ऊपर। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, ये सारे सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिर बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल सब्सटेंसेस, इनकी एडिशन हो जाए या फिर फैक्टर्स की एडिशन हो जाए तो इससे जो होता है, क्या होता है, मेन हमारी क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो डिग्रेड हो जाती है, जिससे पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। तो यही है हमारा वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स की। ठीक है, अब देखो एयर पोल्यूशन को कॉज करने वाले कौन होंगे, एयर पॉल्यूटेंट्स होंगे। ऐसे ही हमारे पास जो वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे वो होंगे हमारे पास वाटर पॉल्यूटेंट्स। अब ये वाटर पॉल्यूटेंट्स जो है हमारे पास 3-4 किस्म के होते हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या है हमारे पास। जैसे देखो सबसे पहले आते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स। अब देखो बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स सीधा सा मतलब हमें पता चलता है कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे वाटर पॉल्यूशन करते हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास जो होते हैं बेसिकली ये पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस मैंने आपको बहुत बार पढ़ा दिया पीछे डिजीज वगैरह के अंदर। पैथोजेंस आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिजीज इन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना, अब वो आपके प्लांट्स, एनिमल्स कुछ भी हो सकते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो जनरली आप लोगों को पता है कि डिजीज कौन कॉज करता है, जहाँ तो बैक्टीरिया करता है, वायरस करता है, वॉर्म्स करते हैं, प्रोटोजोआ वगैरह करता है, या फिर फंगस वगैरह करता है। जब ये सारी चीज़ें पानी के अंदर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना, अब ये ऐड कहाँ से हो सकती हैं, अलग अलग टाइप का जो वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर हो गया, फीकल मैटर हो गया, ऑर्गेनिक कोई और दूसरा डेड डिकेइंग मैटर हो गया, तो वहाँ से जो है ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हो जाती हैं। ठीक है ना, और ये पानी के अंदर ऐड हो जाएंगी, जो हमारी मेन वाटर बॉडी जो होगी उसके अंदर ऐड हो जाएंगी। तो उससे जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास केमिकल। ठीक है ना, केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स। अब केमिकल वाटर पॉल्यूटेंट्स के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं
तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, केमिकल सब्सटेंसेस आ जाएंगे, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर ऐड होने के बाद पानी की क्वालिटी को टोटली डिग्रेड कर देते हैं। अब ये केमिकल कंपाउंड्स क्या हो सकते हैं आपके पास, जनरली नाइट्रेट्स हो सकते हैं, फॉस्फेट्स हो सकते हैं, फिनोल्स हो सकते हैं, प्लास्टिक है, डाइज हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। उसके बाद कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं जो पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कैडमियम है, मरकरी है, जिंक है, ऐसे ही हमारे पास आर्सेनिक होता है, लेड होता है, जो हमारे पास क्या है, किसकी एग्जांपल्स हैं, हैवी मेटल्स की। हैवी मेटल्स क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे मेटल्स जिनका मतलब एक तरीके से जो है ना, जिनको हम लोग हैवी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब उसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई, जैसे मरकरी है, लेड है, उसके बाद जिंक है, कैडमियम है, आर्सेनिक वगैरह हैं। ये एलिमेंट्स जो होते हैं बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस किस्म के होते हैं, बहुत ही अलग अलग किस्म की डिजीज कॉज कर सकते हैं एनिमल्स के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर चले जाएं, ठीक है। तो अब ये भी जो है कहाँ से निकलते हैं, आपकी मोस्टली इंडस्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं। तो इंडस्ट्रीज से निकल करके ये कहाँ जाएंगे, मेन वाटर बॉडी के अंदर जाएंगे, और वहाँ पे जाके जो है हमें क्या करेंगे, ये मतलब अगर हम लोग वो वाला पानी इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या हो सकता है, बहुत अलग अलग किस्म की बीमारियां हो सकती है। यानी कि अगर पॉल्यूटेड वाटर पियेंगे तो ऑब्वियसली जो है हम लोग बीमार पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ द फिजिकल पॉल्यूटेंट्स। अब देखो ये फिजिकल पॉल्यूटेंट्स नहीं होते बेसिकली, ठीक है। अब ये फिजिकल जो है ये पॉल्यूटेंट्स नहीं हैं, ये बेसिकली फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे पीछे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ये सब्सटेंसेस तो है नहीं, कोई मटेरियल तो है नहीं जो पानी के अंदर ऐड हो गया तो उससे जो है हमारा पानी जो है वो पॉल्यूट हो गया। ये बेसिकली क्या है, जैसे हमारे पास हीट है, पीएच है, या फिर टर्बिडिटी है, ठीक है। अब ये फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स। अगर इनका इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होता है पानी के अंदर, उससे जो है पानी की क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। उसी से जो है हमारे पानी की जो है वो क्या होती है, कंटेमिनेशन हो जाती है, यानी कि वो पानी पल्यूट हो जाता है। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या आता है, हीट आती है। अब देखो हीट जो है, हीट का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है पानी के ऊपर, ठीक है। कैसे पड़ता है, अगर पानी के अंदर हीट की मात्रा बढ़ेगी तो उसके अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन कम होगा। अगर ऑक्सीजन कम होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रह रहे हैं वो मरने लगेंगे। उससे क्या होगा, हमारा वाटर जो है वो पल्यूट हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है, इस चीज़ को समझ लो, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आता है, मेन जो है सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, कैसे हमारा वाटर पोल्यूशन फैलेगा। तो सोर्सेज के अंदर जो है मेन चीज़ आती है हमारे पास, सबसे पहले क्या है, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स यानी कि घर से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, जिसको आप लोग सीवेज कहते हो, उसके अंदर वैरायटी ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स हो सकते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब ये गंदा पानी जो है हमारे घर से कहाँ कहाँ से निकलता है, मेनली निकलता है आपके किचन से, या फिर टॉयलेट से, या फिर लॉन्ड्री वगैरह जो आपके घर में कपड़े धोने वाली जगह होती है, या फिर कोई दूसरा और सोर्स हो सकता है, जो आपने कोई मतलब गाड़ी धो दी, या आपने अपना फर्श साफ़ कर दिया, या फिर आप लोगों ने जो है अपने जो क्यारियाँ वगैरह बनाई होती है घर में, उसमें जो है आपने फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले, या कोई और दूसरा मटीरियल जो है केमिकल कोई डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इन जगहों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वही हमारा कहलाता है डोमेस्टिक एफ्लुएंट। क्या कहलाता है, डोमेस्टिक एफ्लुएंट। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको ये चीज़ समझनी है कि जो डोमेस्टिक एफ्लुएंट होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हो सकता है एफ्लुएंट्स के अंदर, डोमेस्टिक वाले के अंदर, ह्यूमन या फिर एनिमल्स का फीकल मैटर। अगर फीकल मैटर है तो उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोन हो सकते हैं, या फिर आपके फंगस हो सकते हैं, वॉर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद फूड रेजिड्यू हो सकता है, आपके किचन से जो निकला हुआ पानी है, ठीक है ना, बचा कुचा खाना जो था, दूध अगर ख़राब हो गया है, तेल ख़राब हो गया है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके फूड रेजिड्यू में आ जाएंगी। उसके बाद बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, केमिकल्स जैसे नाइट्रेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, कैल्शियम है, सोडियम है, सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है ना, अमोनिया है। इसके अलावा नेफ्थलीन बॉल्स आप लोग यूज़ करते हो, फिनाइल घर के अंदर यूज़ करते हो, हार्पिक आप लोग घर में यूज़ करते हो, ठीक है ना। बहुत ही अलग अलग किस्म के जो हैं केमिकल्स हमारे घर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं किस में आ जाएंगे, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स के अंदर आ जाएंगे। अब ये घर से निकला हुआ गंदा पानी कहाँ जाएगा, नाले के थ्रू जाएगा मेन वाटर बॉडी के अंदर, जो आपकी लेक हो सकती है, आपकी कोई रिवर हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर जाएगा तो उसको पॉल्यूट करेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद जो है हमारे पास क्या आता है, मेन दूसरे नंबर पे आता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। अब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स क्या हो गए, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के द्वारा निकाला गया गंदा पानी। अब इंडस्ट्रीज़ में वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस बनते हैं, ड्रग्स बनते हैं, पेंट्स बन रहा है, कहीं पे कपड़ा बन रहा है ना,
टेक्सटाइल का काम हो रहा है, कहीं पे कोई चमड़े का काम हो रहा है, कहीं पे कुछ और अलग अलग टाइप के केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। बहुत वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस बनते हैं हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अब वहाँ से जो है रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है, उसके बाद जो है हमारे पास अलग अलग टाइप का जो है वेस्ट बच जाता है। उसमें से हमारे पास कुछ ऐसा वेस्ट होता है जो लिक्विड होता है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कहते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके अंदर वेराइटी ऑफ हमारे पास हैवी मेटल्स हो सकते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं, एसिड्स हो सकते हैं, ऑयल हो सकता है, ग्रीस हो सकता है, बेसिस हो सकते हैं आपके पास, ठीक है ना। जहाँ इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो पॉइजनस किस्म के केमिकल्स होते हैं वो भी उसके अंदर हो सकते हैं। तो अब ये भी वहाँ से जब निकाले जाएंगे बाहर, तो नाले के थ्रू कहाँ जाएंगे, सीधा मेन वाटर बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जाके पोल्यूशन कॉज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है सरफेस रन ऑफ। अब सरफेस रन ऑफ क्या है, सरफेस रन ऑफ ये है कि हम लोग अपने खेतों में, ठीक है ना, एग्रीकल्चर का जब काम करते हैं तो खेतों के अंदर बहुत सारा फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह, पोटाश वगैरह डाल देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग क्या डालते हैं, अलग अलग किस्म के इंसेक्टिसाइड, विडीसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, बहुत किस्म के केमिकल्स डाल देते हैं। अब उनका कुछ परसेंटेज जो है वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, या जिस काम के लिए हमने डाला हुआ था उस काम में यूज़ हो गए। कुछ पोर्शन जो है वो हमारी मतलब सॉइल के बीच में ही, फील्ड के अंदर ही पड़ा रहता है। जैसे ही बारिश हुई, बारिश के पानी के साथ मिक्सअप होके वो नालों के थ्रू कहाँ चला जाएगा, मेन वाटर बॉडी के अंदर जाएगा। वहाँ पे जाके जो है वो पोल्यूशन कॉज करेगा, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारे पास सरफेस रन ऑफ। अब समटाइम्स क्या होता है कि ये जितने भी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, थ्रू एक प्रोसेस होती है लीचिंग, जिसके द्वारा ये ज़मीन के अंदर जो है मतलब सोख लिए जाते हैं ज़मीन के द्वारा। और जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है, जिसको आप लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे लोग जो है हैंडपम्प से पानी पीते हैं, तो बेसिकली वो वाला पानी भी जो है वो पॉल्यूटेड हो सकता है, अगर लीचिंग के द्वारा जो है वो सारे के सारे कहाँ चले गए हैं, ज़मीन के अंदर चले गए हैं, हमारे जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद जो है हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है थर्मल पोल्यूशन। अब देखो थर्मल पोल्यूशन भी जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वाटर पोल्यूशन को कॉज करती है। थर्मल पोल्यूशन अगर सिंपली अगर हम लोग बोलें तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, जब पानी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, पीछे मैंने आपको पढ़ाया भी है कि जब एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज करता है उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ऐसे ही जब हमारी पानी का टेम्परेचर राइज करेगा उसको थर्मल पोल्यूशन बोला जा सकता है, ठीक है। अब थर्मल पोल्यूशन क्या करता है, बेसिकली थर्मल पोल्यूशन से क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि उसके अंदर हीट बढ़ेगी। अब पानी के अंदर आप लोगों को पता है, मैंने बताया पहले भी कि DO होता है। DO आप लोग अभी से सुन लो, आगे BOD और COD में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसका। DO क्या होता है हमारे पास, DO यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होता है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रह रहे हैं उनको ज़िंदा रहने में हेल्प करता है। कौन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। लेकिन जब पानी के अंदर हीट बढ़ती है, पानी के अंदर जब हीट बढ़ेगी तो DO का लेवल कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी आप लोग बाल्टी के अंदर पानी भर के जो है धूप में रख देते हो, साइडों पे क्या हो जाता है, वहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। किसके होते हैं, बेसिकली वो ऑक्सीजन यानी कि गैसेस के होते हैं। तो वो ऑक्सीजन गैस जो है बीच में से बबल्स की फॉर्म में निकल के मतलब स्केप आउट हो जाती है बाहर वातावरण में, ठीक है ना, एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो जिससे क्या होगा, पानी के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। अब ऑक्सीजन का लेवल पानी के अंदर कम हो गया तो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो मरने लगेंगे। जब वो मर गए उसके बाद उनकी डीकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है, जिससे हमारा पानी टोटली पोल्यूट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत किस्म के जर्म्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना, बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ जाएंगे। उसके साथ साथ बहुत किस्म की जो है वो उसके अंदर फाउल स्मेल वगैरह हो जाएगी, तो पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहेगा। साथ ही साथ वहाँ पे एल्गल ब्लूम वगैरह भी बन जाते हैं, जिसको आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो ये था हमारे पास थर्मल पोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जब हीट बढ़ती है तो पानी की डीऑक्सीजनेशन यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं हम लोग। इसके अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ा कि सोर्सेज क्या है वाटर पॉल्यूशन के। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को टॉपिक दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। पानी के इफेक्ट्स क्या